यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आए बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, माता रानी महादेव श्रीदेव की कृपा से। और आज मेरी ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है 11 बजे से। तो सुबह से अच्छे काम वाम पर लग गई थी। उसके बाद अपना नाश्ता वास्ता किया, फिर हस्बैंड जी दुकान को गए। तो सुबह का टाइम काम करने में टाइम कहाँ जाता पता भी नहीं चलता है। और अभी हल्के हल्के बादल हैं, हल्के हल्के, ज़्यादा नहीं, धूप भी है बादल भी है। और ये 3-4 दिन से चल रहा है धूप बादल। और धूप लग रही तो इतनी तकड़ी, फिर और बादल लग रहे हैं तो फिर वो हट भी जा रहे हैं। तो मैंने कहा ब्लॉगिंग की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहला, छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत करें अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी प्रत्याल। आप सभी का स्वागत है हिमानी प्रत्याल के फिर से एक नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों आज मैं लंबा चौड़ा सुबह शाम का पूरा मतलब पूरे शाम तक कोई ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ जब मेले गई थी, मेले से क्या लेके आई हूँ। और आज का मेरा रहेगा दिखाने का ही कलेक्शन कि मैं क्या लाई हूँ क्या नहीं लाई हूँ। 3 बार मेले में गई थी और 3 ही बार मेले से मैं क्या लाई थी आप लोगों को वो दिखाऊंगी। आप दिखाती हूँ कुछ क्षणों बाद। तो दोस्तों आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। जब पहली बार गई थी बड़ी लड़की को लेके, छोटी लड़की को लेके, तब मैं कुछ नहीं लेके आई थी। और एक वो लेके आई थी मैं टमाटर प्याज वो पेस्ट बनाने वाला, पेस्ट या मतलब मोटा मोटा बनाता है। ये है वो जब मैं पहली बार मेले में गई थी। इसको ऊपर नीचे बनाते हैं ऐसा करना। तो पहली बार मेले गया जब मैं बड़ी लड़की को और छोटी लड़की को लेके गई थी। और एक मैं लाई थी ये पर्स। ये मैं पर्स लाई हूँ जब मैं दोबारा गई थी मेले में। जब पहली बार गई तो किचन का लेके आई थी एक। जब दोबारा गई थी तो ये मेरी छोटी बेटी ने लिया था मेरे लिए, जो उसकी राखी के पैसे हुए थे लड़की के। तो उसने राखी से पैसों से मेरे लिए ये लिया। उसको बहुत प्यारा लगा तो बोली मम्मा ले लो। मेरे पीछे पड़ गई थी। मैंने कहा बहुत पर्स है कहा, तो उन्हें बोली ना ले लो, उसको पसंद आ रहा था। तो ये लिया मैंने जब दूसरी बार नुमाइश में गई थी। और अच्छा भी लगा। इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं हम और ऐसे भी डालने वाला है। तो मैंने कहा ये लिया था मैंने जब मैं दूसरी नुमाइश में गई थी। जब मैं तिबारा गई थी क्या लाई थी आप लोगों को दिखाती हूँ। एक तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने ये बनाया करके महादेव का डमरू और त्रिशूल, ओम और महाकाल बनाया था। ये तो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाई दिया है। और फिर मैं लाई हूँ वहाँ से अपने लिए मेले से। मैंने कहा मेला चले जाएगा तो ख़त्म भी होने वाला है मेला, 10 तारीख का बता रहे थे वहाँ मेले में। तो मैंने कहा ले लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद आ रही थी और अच्छी भी लगी। वो क्या है, साड़ी। बहुत अच्छी लगी मेरे को, इतनी अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी मेरे को ये। तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ उसको। और मैं एक भी नहीं 3 लाई हूँ और बहुत सस्ते रेट में मिली मेरे को, अच्छी मिली मतलब। और मेरे को ऐसी साड़ियाँ अच्छी लगती है। पहले खूब कढ़ाई वाली चलती थी, अब आजकल कढ़ाई वाली अब क्या है ना, शरीर में इंसान जिस हिसाब से ताकत है उस हिसाब से इंसान झेलता है साड़ियों को। साड़ियाँ मेरे पास बहुत पड़ी हैं, भारी भी से भारी साड़ियाँ पड़ी हैं। और मैंने कुछ साड़ी में तो आप लोगों को देखा होगा, मैंने रील्स भी बनाई हैं तो, और मिनी ब्लॉग भी बनाया है, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये साड़ी क्या होती है, जैसे नवरात्रि हैं और घर में पूजा पाठ है, भारी साड़ी नहीं पहन पा रहे हैं, या कहीं अपने कॉलोनी में कहीं छोटा मोटा फंक्शन है तो वहाँ पहन के हम जा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत प्यारी लगी मेरे को, इतनी अच्छी लगी पूछो ही, बहुत प्यारी लगी मेरे को। और एक है ये देखो, मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसी साड़ियाँ। इसकी कितने की लिए अभी बताती हूँ आप लोगों को, पहले दिखा लेती हूँ। 3 साड़ी लाई हूँ मैं। और ये देखो, और कौन सी साड़ी आपको अच्छी लग रही है, कलर कौन सा अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके मेरे को ये भी बताना आप लोगों को कौन सी अच्छी लग रही है। एक और दिखाती हूँ, अभी एक और है भी, 2 तो ये हो गए और एक है ये।
इसका डिज़ाइन और इसका डिज़ाइन सेम है। ये मैंने घर आके देखा दोस्तों, तो बस कलर अलग अलग है, इसका कलर दूसरा, इसका कलर दूसरा है। बस जो डिजाइन कलर अलग अलग हैं ये तो मुझे वहाँ पता ही था, लेकिन डिज़ाइन में मैंने नहीं दे पाई कि डिज़ाइन ये दोनों सेम है करके, क्योंकि उससे पहले मेरी बन नहीं रही थी। तो बाद में फिर वो खुद ही आया बुलाने के लिए। तो एक ये है और एक ये हल्की भी है। अब मैं फॉल लगाऊंगी मैं। और अब नवरात्रि भी आ रही, नवरात्रि में पहनने के लिए भी अच्छी हैं। करवा चौथ आएगा तो उसमें भी अपना हल्का हल्का घर में पहन सकती हूँ। तो ये ली है मैंने 3 साड़ी, और ये 3 साड़ी हैं 1500 की। 3 साड़ी मतलब 500 रुपये की एक है। वो 950 रुपये कह रहा था, तो बहुत औरतें ले रही थी वहाँ से। तो उन्होंने कहा भैया सही लगाओ कहा, तो 500 रुपये में आया वो। बहुत लोग और 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साड़ियाँ ले जा रही, क्योंकि मेला एक ही बार साल में एक ही बार आता है, तो अच्छी लगती है तो लोग ले जाते हैं। कॉटन की भी थी वहाँ, में से कॉटन की पहनी नहीं जाती है, इसलिए कॉटन की साड़ी वहाँ 250 रुपये की थी। और वो मैंने लाइव में दिखाया भी था, 250 रुपये की थी वो। अच्छी थी वो भी 250 रुपये वाली में। उसमें कढ़ाई, किसी में कढ़ाई भी था, किसी में पेंट का भी बना हुआ डिज़ाइन था। लेकिन ये है कि ना कि मेरे से उसके चुन्नट नहीं बनते हैं, इसलिए। और ऐसे साड़ी की चुन्नटें बन जाती है। तो वो 250 के थे, और ये वैसे 950 की है, लेकिन हमने 500 के हिसाब से ली। 1500 की मैंने ली है 3 साड़ी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक छो। मैंने कहा आप वो दिखा देती हूँ, दिखा दिया आप लोगों को मैंने जो लेके आई थी। पर्स लाई थी, पर्स भी दिखा दिया और साड़ी भी दिखा दिया। अब मैं जब जैसे मेरे को टाइम लगेगा तो इनमें मैं रील्स भी बना सकती हूँ, इनमें एक एक करके। और मैं करती वैसी हूँ, नई नई साड़ियाँ मैं सब में रील्स बनाती हूँ। तो पूजा पाठ के लिए भी अच्छी है। और 1-2 साड़ी मेरे पास और भी है। मैंने कोई मेरे को शादी ब्याह से भी मिली थी, और एक तो मैंने ख़रीदी भी थी। तो मेरे को दी, मैंने कहा यार ये हल्की हल्की साड़ियाँ सही है। बहुत दिक्कतें आती हैं भारी साड़ी पहनने में, उनका पल्लू नहीं संभलता है, नीचे से चुन्नट इतनी भारी हो जाती है, क्योंकि नीचे भी कढ़ाई होती है, बॉर्डरों में, आंचल में भी कढ़ाई होती है। तो मेरे से ना वैसी साड़ियाँ कम पहन जाती है, या तो फिर कब पहन सकती हूँ साड़ी को मैं अपने घर में कोई फंक्शन है या अगल बगल पे भी। इतना भी दूर जाना होता तो मेरे से दूर साड़ी को दूर के लिए ऐसे चलते रहो। तो यह साड़ी दिखा दिया आप लोगों को, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़रूर बताना।